हेलो फ्रेंड्स, आज का प्रश्न हमारा है कि एक ठेकेदार एक फिसलन पट्टी बनाना चाहता है जिसकी ऊंचाई 1.5 मीटर है और जिस बिंदु पर उसका निचला सिरा है वो उसका उन्नयन कोण कितना है, 30 अंश है। अब अधिक उम्र के लड़कों के लिए वह दूसरी फिसलन पट्टी बनाना चाहता है जिसकी ऊंचाई कितना है, 3 मीटर और उसी बिंदु पर उसका उन्नयन कोण कितना है, 60 अंश है। तो फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें दिया गया है ए बी बराबर कितना, 1.5। अगला मान ए सी बराबर कितना, 3 मीटर। कोण ए डी बी यानी ए डी बी बराबर कितना, 30 अंश और कोण ए डी सी का मान कितना है, 60 अंश। अब हमें मान निकालना है फिसलन पट्टी की लंबाई का। तो यहाँ पर बी डी का मान डी बी का मान निकालना है और डी सी का मान निकालना है। अब देखिए डी बी और डी सी का मान निकालने के लिए यहाँ पर हम समकोण त्रिभुज लेंगे तो इसमें इसका यह कोण कितना होगा, 90 अंश होगा। आप देखिए जब इसका यह कोण 90 अंश होगा तो इसमें हम त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लेंगे त्रिभुज कौन सा, यहाँ पर हम लिखेंगे यह हो जाएगा हमारा त्रिभुज ए, अगला होगा डी, ये हो जाएगा बी में। अब देखिए त्रिभुज ए डी बी में अगर हम त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रयोग करते हैं तो यहाँ पर हम देखेंगे हमें ए बी का मान पता है। अब यह बी डी का मान निकालना है। तो कोण 30 अंश के लिए ए डी भुजा लंब होगी, 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण होगी। तो हमें लंब का मान पता है, कर्ण का मान निकालना है। तो लंब और कर्ण में जो त्रिकोणमितीय अनुपात होगा उसी का हम प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसको, यह हो जाएगा साइन, यहाँ पर होगा 30 अंश यह बराबर, यहाँ पर हम लिख देंगे लंब और बटे हम क्या लिखेंगे, कर्ण लिखेंगे। ठीक है, तो यह हो गया लंब बटे कर्ण। अब यहाँ पर बराबर इस कोण 30 अंश के लिए ए बी भुजा क्या होगी, लंब होगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए बी बटे कर्ण क्या होगा हमारा, बी डी। ठीक, अब यहाँ पर साइन 30 अंश का मान रखते हैं, यह कितना होगा, 1/2। यह बराबर ए बी का मान रखते हैं, यह क्या होगा 1.5। अब यह बटे क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा बी डी। अब इसके बाद इसको हल करने के लिए हम इसका तिर्यक गुणा करते हैं। तो यहाँ पर यह 1 गुणे यह हो जाएगा क्या, बी डी, यह बराबर हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे 2 गुणे यह हो जाएगा 1.5। अब 1 गुणे बी डी का मान क्या आएगा, बी डी, और 2 गुणे 1.5 यानी 15 दूनी क्या होगा, 30, एक अंक पर दशमलव लगेगा। तो यहाँ पर बी डी बराबर हमें मिल जाएगा कितना, 3 मीटर। ठीक है, तो फिसलन पट्टी की लंबाई कितना हो गई, 3 मीटर हो गई। अब इसके बाद हमें दूसरी फिसलन पट्टी की लंबाई निकालना है। तो दूसरी फिसलन पट्टी यानी सी डी का मान निकालना है। तो फिर हम त्रिभुज लेंगे, यहाँ पर त्रिभुज अब हमारा बड़ा वाला यह हो जाएगा ए सी और डी में। अब देखिए त्रिभुज ए सी डी में जब हम प्रयोग करेंगे तो कोण हमारा क्या बनेगा, 60 अंश बनेगा। इस कोण 60 अंश के सामने की भुजा AC क्या होगी, लंब होगी, और यह कोण 90 इसके सामने की भुजा CD क्या होगी, कर्ण होगी। तो फिर हम साइन का ही प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे साइन 60 अंश, यह होगा बराबर, यहाँ पर हम लिखेंगे लंब और बटे यह क्या हो जाएगा, कर्ण। तो यह हो गया लंब बटे कर्ण। अब यहाँ पर देखिए कोण 60 अंश के लिए लंब कौन भुजा होगी, AC होगी, और कर्ण कौन भुजा होगी, CD होगी। ठीक, अब यहाँ पर हम AC का मान रखेंगे, AC का मान हमें दिया गया कितना, 3 बटे CD का मान रखेंगे, CD का मान हमें क्या करना है, निकालना है। अब साइन 60 अंश का मान हमारा होगा करड़ी में 3, यह हो जाएगा बटे 2। अब इसका हम तिर्यक गुणा कर देंगे, तिर्यक गुणा करेंगे तो करड़ी में 3 यह हो जाएगा गुणे, यहाँ पर लिखेंगे CD बराबर यह हो जाएगा 2 गुणे, यहाँ पर हम लिखेंगे 3। जब हम करड़ी में 3 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो यह CD बराबर यहाँ पर 2 गुणे यह क्या होगा, 3 बटे हो जाएगा हमारा करड़ी में 3।
अब इसके बाद बराबर यहाँ पर हम 3 का क्या कर देंगे, गुणनखंड। तो 2 गुणे यह हो जाएगा करड़ी में 3, गुणे यह होगा करड़ी में 3, ये बटे हो जाएगा हमारा करड़ी में 3। अब करड़ी में 3 से करड़ी में 3 क्या होगा, कट जाएगा। अब जो मान बचा वही हमारा आंसर होगा, यानी सी डी बराबर मान आएगा 2 करड़ी में 3। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या, यह लिख सकते हैं सी डी बराबर यह हो जाएगा 2 करड़ी में 3। यह मान आ गया हमारा दूसरी फिसलन पट्टी का। ठीक है, इस तरह से हम इसके तीसरे क्वेश्चन को हल कर दिए। अब आते हैं इसके चौथे क्वेश्चन पर, और चौथे क्वेश्चन में हमसे कहा है कि किसी मीनार के आधार से 30 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश बनता है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यह जो फिगर आपका है, फिगर में BC आपकी मीनार है। अब इसके आधार बिंदु B से 30 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु A पर इसके शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश बन रहा है, हमें मीनार की ऊंचाई निकालना है। तो यहाँ पर देखिए AB का मान आपको 30 दिया, कोण BAC का मान आपको 30 अंश दिया। यहाँ पर मान लिया गया कि BC बराबर कितना है, H है। तो फिर हम देखिए त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज कौन सा, ABC में। ये हो गया त्रिभुज ABC में। अब ABC में हम पुनः त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रयोग करेंगे। तो यह कोण 30 अंश है, इसके सामने की भुजा लंब होगी। यह कोण 90 है, इसके सामने की भुजा कर्ण होगी, और यह भुजा आधार होगी। आधार का मान पता है, लंब का मान निकालना है। तो लंब और आधार में हम अनुपात का प्रयोग करेंगे। हम जानते हैं कि लंब और आधार में त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, tan। तो यहाँ पर हम लिखेंगे tan 30 अंश बराबर, यह हम लिख देंगे लंब और बटे हमारा क्या हो जाएगा, आधार। तो यह हो गया लंब बटे आधार। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए यह हो गया बराबर, लंब का मान क्या होगा BC और आधार का मान क्या होगा AB होगा। ठीक है, अब यहाँ पर यह बराबर होगा, BC का मान रख देंगे कितना H, और AB का मान रख देंगे कितना 30, और यह tan 30 है, tan 30 का मान होता है 1 बटे करड़ी में कितना 3। अब इसका हम तिर्यक गुणा कर देंगे, और इसका तिर्यक गुणा करेंगे तो यह होगा 1 गुणे यहाँ पर हम लिखेंगे 30, यह बराबर हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे H गुणे यह होगा करड़ी में 3। अब हम करड़ी में 3 को इधर लाएंगे और 30 का गुणा 1 में करेंगे तो यह हो जाएगा 30 बटे यह हो जाएगा हमारा करड़ी में 3, और यह बराबर किसके हो जाएगा, H के। ठीक है, अब इसके बाद हम लिखेंगे इसे H बराबर, यहाँ पर यह 30 बटे क्या है, करड़ी में 3 है। ठीक है, यह हो गया 30 बटे करड़ी में 3। अब यह हो जाएगा पुनः H बराबर, यहाँ पर 10 गुणे क्या लिखेंगे 3, यानी 10 तिहाई 30 बटे यह क्या होगा करड़ी में 3। अब यहाँ पर फिर हम बराबर लिखेंगे, यह होगा 10। अब हम 3 का गुणनखंड कर देंगे, गुणे यह होगा करड़ी में 3, फिर यह गुणे हो जाएगा करड़ी में 3, और यह बटे हो जाएगा हमारा करड़ी में 3। अब हमारा करड़ी में 3 से करड़ी में 3 कटेगा, मान हमारा आएगा यह होगा 10, यहाँ पर यह हो जाएगा करड़ी में 3, और यह बराबर किसके होगा, H के, यानी मीनार की ऊंचाई कितना आई, 10 करड़ी में 3 आई। तो इस तरह से हम कक्षा 10 गणित के चैप्टर 9 ऊंचाई और दूरी, या कह सकते हैं त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग के प्रश्न नंबर 3 और 4 को हल किए हैं, जिसे आप लोग अच्छी तरह से लगाकर इसका अभ्यास करेंगे, और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर देंगे। धन्यवाद।